नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शमीर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। दोस्तों, हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस है इसके ऊपर वीडियो बनाया है, जहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट पे सिर्फ वो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की बात किया था ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। और इस वीडियो में हम एलएलपी, 1% एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या डिफरेंस है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। वैसे तो बिजनेस करना सबको पसंद नहीं होता है क्योंकि यहाँ रिस्क बहुत है, इसलिए बिजनेस करने से अच्छा जॉब ढूंढ लेते हैं जहाँ कम से कम हमारा महीने में अकाउंट में पैसा तो आ जाएगा। पर बिजनेस में शायद पहले के कुछ महीनों तक कुछ प्रॉफिट ना भी मिले आपको, इसीलिए सब शॉर्टकट ढूंढते हैं और जॉब करना पसंद करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस सिर्फ दो तरीके के लोग ही कर सकते हैं, एक वो जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड सही है और दूसरा वो जो थोड़ा पागल और जिद्दी इंसान है, जिनके पास भले ही उतना पैसा ना हो पर उनको कैसे भी बिजनेस करना होता है। अगर आप भी इन दोनों में से कोई एक कैटेगरी में आते हैं और बिजनेस करना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए है ताकि बिजनेस के सारे एस्पेक्ट को आप समझ पाए। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पहले क्या होता था, जब कोई दो लोग एक साथ बिजनेस करना चाहते थे तो उनको या तो पार्टनरशिप फर्म ओपन करना पड़ता था या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हाँ, दोनों का ही अलग अलग बेनिफिट है। जैसे पार्टनरशिप में आपको बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, उतना ज्यादा कॉम्प्लायंसेस फॉलो नहीं करना पड़ता, एक ही दिन में आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और दूसरी तरफ प्राइवेट लिमिटेड में आपको कॉम्प्लायंसेस फॉलो करना पड़ता है, लेकिन एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर होता है आपके बिजनेस में। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फंडिंग रेज करना आसान होता है क्योंकि वो इन्वेस्टर्स को शेयर ऑफर कर सकते हैं जो पार्टनरशिप फर्म में नहीं हो सकता। ऐसे ही बहुत सारे बेनिफिट्स है। लेकिन अब एलएलपी का कॉन्सेप्ट क्यों चाहिए था? देखो, दोनों की ही अपने अपने बेनिफिट्स है, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो इसीलिए पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी और प्राइवेट लिमिटेड की बेनिफिट्स को कंबाइन करके एलएलपी को लाया गया था ताकि एक नया कॉन्सेप्ट लाया जा सके और बिजनेस करने में आसानी हो। इसलिए एलएलपी में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। एलएलपी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, बिल्कुल प्राइवेट कंपनी की तरह। मतलब पार्टनर सिर्फ अपने कंट्रीब्यूशन तक ही लायबल होते हैं। बिजनेस लॉस के लिए उनका प्राइवेट एसेट यूज करना नहीं पड़ता, लेकिन पार्टनरशिप में यह बेनिफिट नहीं मिलता। एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, प्राइवेट लिमिटेड जैसा, जो अपने पार्टनर से अलग होती है। इसीलिए एलएलपी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है और एसेट को होल्ड कर सकती है। पर पार्टनरशिप में फर्म और पार्टनर को एक ही माना जाता है। एलएलपी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मिलती है। पार्टनरशिप की तरह यहाँ पार्टनर्स अपने मर्जी से मैनेजमेंट स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं और यहाँ प्राइवेट की तरह बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मानना पड़ता। उसके बाद टैक्स बेनिफिट भी बहुत मिलती है। यहाँ एलएलपी के प्रॉफिट के ऊपर ही देना है सिर्फ। पार्टनरशिप फर्म जैसे नहीं कि फर्म की इनकम पे अलग टैक्स दो, पार्टनर्स की इनकम पे अलग टैक्स दो। एलएलपी परपेचुअल सक्सेशन के प्रिंसिपल पे चलता है। अगर पार्टनर्स की डेथ हो जाए या छोड़ दे तो भी एलएलपी एग्जिस्ट करती रहेगी, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। जैसे ही पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। ऐसे ही और भी बेनिफिट्स है एलएलपी में। तो अब हम एलएलपी के बेनिफिट्स तो जान लिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है वो जान लेते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे आपको नाम रजिस्टर करना होता है। एलएलपी का नाम रिजर्व करने के लिए एमसीए के पोर्टल पर फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। नाम यूनिक और एमसीए के गाइडलाइंस के हिसाब से होना चाहिए। जैसे आप नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगा सकते, रॉयल, ये सब नाम को अवॉइड करना होता है, नेशनल, ये सब नाम नहीं लगा सकते। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया है, आप एमसीए के पोर्टल से चेक कर सकते हैं। सेकंड में सब पार्टनर के लिए डीएससी सर्टिफिकेट बनाना होता है और उसके साथ साथ हर डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए डीन का अप्लाई करना होता है। उसके बाद फाइलिंग इनकॉर्पोरेशन फॉर्म, एलएलपी एग्रीमेंट बनाना, अप्लाई फॉर पैन एंड टैन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद एलएलपी के नाम पे बैंक अकाउंट ओपन करना है। यही सब रहता है। बहुत ही इजी काम है, आपको हार्डली एक हफ्ता भी नहीं लगेगा। और अगर सीए से कराएंगे तो आप मान लीजिए 3-4 दिन में काम आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट और थर्ड है ओपीसी या 1% कंपनी। 1% कंपनी की बात कर लेते हैं। अगर हम अकेले कोई बिजनेस चलाते हैं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप। इसीलिए ओपीसी का इंट्रोड्यूस किया गया है। 1% कंपनी उन एंटरप्रेन्योर के लिए आइडियल है जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बेनिफिट एंजॉय करते हुए लिमिटेड लायबिलिटी और फॉर्मल बिजनेस स्ट्रक्चर चाहते हैं। ओपीसी एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर है जो एक इंडिविजुअल को लिमिटेड लायबिलिटी के साथ साथ अपने बिजनेस एस्टेब्लिश करने की परमिशन देता है और ओपीसी में सिर्फ एक ही शेयर
शेयर होल्डर और डायरेक्टर होते हैं जो कंपनी को कंट्रोल करता है। 1% कंपनी में आपको बिल्कुल एलएलपी की तरह बेनिफिट मिलता है, पर यहाँ आप अकेले बिजनेस को चलाते हो सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह और बेनिफिट मिलता है एलएलपी जैसा। 1% कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसा ही है। तो हम प्राइवेट लिमिटेड को डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें प्राइवेट लिमिटेड को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो बता देंगे। नंबर 5, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो बिजनेस है जो प्राइवेटली ओन्ड और ऑपरेट होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम में ही लिमिटेड है। इसका मतलब ही है शेयर होल्डर की लायबिलिटी कंपनी के डेब्ट लायबिलिटी तक ही लिमिटेड होती है। शेयर होल्डर्स अपने पर्सनल एसेट को कंपनी के लॉसेस के लिए यूज करने की जरूरत नहीं होता है। मतलब कि कंपनी में जितने % की हिस्सेदारी होगी शेयर होल्डर की उतने की ही लायबिलिटी बनता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शेयर पब्लिक के साथ ट्रेड नहीं किया जा सकता और ओनरशिप एक लिमिटेड नंबर के शेयर होल्डर के पास ही होता है। मतलब कि मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर तक ही सीमित रहता है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की मैनेजमेंट डायरेक्टर के पास ही होता है। डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं ताकि वो उनके बिहाफ पर काम कर सके। प्राइवेट लिमिटेड की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप स्क्रीन में से देख सकते हो। पूरा बताने लगूंगा तो वीडियो और भी ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट नेम अप्रूवल, पहले आपको कंपनी का नाम अप्रूव कराना होता है MCA से। उसके लिए आपको रन फॉर्म को फिलअप करना होता है। रन मतलब रिजर्व यूनिक नेम। उस फॉर्म को आपको फिलअप करके नाम को रिजर्व करना होता है। उसके बाद डीन अप्लाई करना होता है। DSC बनाना होता है हर एक डायरेक्टर के लिए। उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बनाया जाता है। इन्हें ड्राफ्ट करने के बाद MCA के पोर्टल पर सबमिट करना होता है। ये कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन को डिफाइन करते हैं। पैन एंड टैन को अप्लाई करना होता है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप बिना CA, CMA और CS के हेल्प के खोल ही नहीं सकते क्योंकि उनके DSC का जरूरत होता है। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। ये सब एंटिटीज को खोलने में आपको क्या बेनिफिट्स है और किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना होता है। दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ताकि उनको कुछ बेसिक नॉलेज तो मिलेगी। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.